हेलो जय हिंद बच्चों, मैं हर्षवर्धन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकालिए, शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास को। सभी लोग तैयार हो जाइए, ऑनलाइन वाले भी सभी अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला पहला आ गया है, मतलब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट। हेडिंग बनाइएगा, वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट। क्या होता है ये वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट? सोलर प्लांट आप लोगों ने देखा है ना, इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से आपका सोलर प्लांट होता है। प्लेट लगा होता है, उस पर धूप की रोशनी पड़ती है और फिर वो क्या करता है, हमारे बैटरी को, घर में जो रखा हुआ बैटरी होता है उसको चार्ज करता है, उससे फिर हमें बिजली मिलती है। ये जो बाईफेसियल है, आप सोलर प्लांट देखते हो, सोलर प्लेट देखते होगे, इस तरह से रखा होता है और कि इस तरह से, जैसे मान लो कि ये सोलर प्लेट है तो इस तरह से रखा होता है, इस पर धूप की रोशनी पड़ रही होती है। लेकिन ये जो बनाया गया है ये बाईफेसियल बनाया गया है, मतलब दोनों साइड से ये धूप की किरणों को आपको एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बाईफेसियल। और वर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसको इस तरह से रखा जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह से पिलर पर रखा जाएगा जिससे इसको दोनों साइड से धूप मिल सके, दोनों साइड से ये चार्ज हो सके, ठीक है। और इस चीज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अपना करेक्ट आंसर बनाइएगा, नई दिल्ली में। वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट, नई दिल्ली, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो पहली बात क्या है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। बाईफेसियल सोलर पैनल दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को कैप्चर करते हैं और अतिरिक्त भूमि का उपयोग किए बिना मेट्रो वायडक्ट का उपयोग। मेट्रो वायडक्ट क्या होता है? मेट्रो वायडक्ट वही चीज जैसे मैंने आपको बताया, मेट्रो लाइन आप जब देखोगे तो ये मान लो कि नीचे सड़क है, ठीक है, नीचे सड़क है, मान लो नीचे से सड़क जा रही है, नीचे से रेलवे लाइन जा रही है, उसको बिना बाधित किए ऊपर से हम लोग मेट्रो लाइन गुजार देते हैं, ऐसा पिलर देके। इसको क्या कहते हैं? मेट्रो वायडक्ट। मेट्रो वायडक्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग और ऐसे सोलर प्लांट लगाएंगे जो दोनों साइड से आपको सूरज की किरणों को अवशोषित करेगा। थार रेगिस्तान में स्थित भरला सोलर पार्क सबसे आपका विश्व का सबसे बड़ा सौर परियोजना, विश्व का सबसे बड़ा सौर परियोजना लिखिएगा, कहाँ है? भारत में ही है। कहाँ पे? तो थार रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में, ठीक है, थार डेजर्ट में। नाम लिख लीजिएगा, क्या है? भरला सोलर पार्क, भरला सोलर पार्क। दूसरी चीज ये लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा सौर परियोजना थार डेजर्ट, भरला सोलर पार्क। क्लियर? और भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कौन सी है? तो ये है एमपी के ओंकारेश्वर में, इसको भी लिखिएगा, एमपी के ओंकारेश्वर में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है। कहाँ है? तीसरी बात क्या लिखना है? एमपी के ओंकारेश्वर में, लिख लीजिएगा इसको, ओंकारेश्वर में, ठीक है। सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना एमपी के ओंकारेश्वर में है। केवल सबसे बड़ी सौर परियोजना पूछे तो थार रेगिस्तान भरला सोलर पार्क है। और यदि आपसे पूछे कि पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 98 अखिल भारतीय मराठा साहित्य सम्मेलन, मराठी साहित्य सम्मेलन, देखिएगा हेडिंग डालिए, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, मराठी साहित्य सम्मेलन का। ये विस्तार से देखते हैं। पहली बात तो इसमें लिख लीजिएगा, उद्घाटन किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस बार आपको अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? दूसरी चीज लिखिए, न्यू दिल्ली में पहली बार मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, इससे पहले नई दिल्ली में कभी नहीं मनाया गया था, नई दिल्ली में। तीसरी चीज लिखिएगा, ये 98th क्रम का है। कब का है? 98वां है ये, ठीक है। ये तीन चीज लिख लीजिए पहले आप लोग। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन का। पहला अवसर है ये जब यह नई दिल्ली में मनाया जा रहा है।
और तीसरी बात, ये 98th क्रम का है। 71 वर्षों में पहली बार यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इस आयोजन का उद्देश्य मराठी साहित्य की शाश्वत प्रासंगिकता को रेखांकित करना, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना कि मराठी क्यों इंपॉर्टेंस है, मराठी के लिए और क्या क्या इसके उत्थान के लिए करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर इसका सम्मेलन किया जाता है। 1878 में महादेव गोविंद रानडे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 1954 में पहली बार पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद 1954 से हम लोग मना रहे हैं इसको, और इसको स्थापित किया था 1878 में एमजी रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा में। इनके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है बेसिकली आपको। पहला तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, और 98th क्रम का था, ठीक है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वन प्रबंधन परियोजना, स्कॉच पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार से किस वन प्रबंधन परियोजना को सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड, ठीक है। हेडिंग डालिए स्कॉच पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार हेडिंग डालिए, स्कॉच पुरस्कार। और किसको मिला है? तो नागालैंड वन प्रबंधन को मिला है। नागालैंड के वन प्रबंधन को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2024 से किसको सम्मानित किया गया स्कॉच अवार्ड को? नागालैंड को, ठीक है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। बस आप नागालैंड फॉरेस्ट याद रखना, आपका काम बन जाएगा, क्लियर। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी कोहिमा है। तो हमें याद क्या क्या चीज़ें रखनी है, पॉइंट बनाइए स्कॉच अवार्ड में। पहले चीज़ लिखिए किसको मिला, तो नागालैंड फॉरेस्ट, नागालैंड फॉरेस्ट लिखिए। दूसरी चीज़ लिखिए आयोजन इसका कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में ये पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ था, ठीक है। नागालैंड आप लोग मैप में देखिएगा, नागालैंड आपका इधर के साइड पे आपको, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, ठीक है, इधर का एक स्टेट है, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है आपको, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। इसकी कैपिटल क्या है? तो कोहिमा है। कैपिटल क्या है? कोहिमा है। सीएम कौन है? तो सीएम इसके है नेफ्यू रियो। सीएम लिखिएगा, सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, सीएम लिखिएगा नेफ्यू रियो, क्लियर। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो है। राजधानी कोहिमा है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है। नई दिल्ली में स्कॉच अवार्ड का वितरण हुआ है और स्कॉच अवार्ड नागालैंड फॉरेस्ट को दिया गया है। स्थापना नागालैंड की हुई थी 1963 में। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिस्वा राजकुमार ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता? बिस्वा राजकुमार, नाम याद रखिएगा, क्या? बिस्वा राजकुमार, ये नाम आपको याद रखना है, बिस्वा राजकुमार। इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप। कौन सी जीती है? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार ने जीता है। ये होता क्या है? ये बेसिकली आपको आपकी मेमोरी की कैपेसिटी चेक की जाती है कि आपको कितनी चीज़ें याद रहती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया है? चैंपियनशिप जीत लिया है इन्होंने, ठीक है। इसमें बिस्वा राजकुमार ने 80 रैंडम नंबर को सिर्फ 13.5 सेकंड और 8.40 सेकंड में 30 चित्रों को याद कर लिया, बताओ, ठीक है। याद कर लिया मात्र 13.5 सेकंड में 80 रैंडम नंबर को। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 2, आप बोलो 1 2, फिर मैं बोलूँ 1 2 10, 1 2 10, 1 2 10 20। इस तरह से इन्होंने 80 रैंडम नंबर को एक बार में याद कर लिया मात्र 13.5 सेकंड में, और 30 चित्रों को याद कर लिया। हालांकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी नहीं है, एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछेगा, बदले हम जानने के लिए कि इन्होंने ऐसा क्या कारनामा कर दिया भाई कि इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया। बाकी हमें याद क्या रखना है कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार ने आपको जीता है, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपेक प्लस में लिख लीजिए हेडिंग, ओपेक प्लस में शामिल नवीनतम देश। ओपेक प्लस में शामिल नवीनतम देश। करेक्ट आंसर इज ब्राजील। करेक्ट आंसर इज ब्राजील। कैसे? ब्राजील सरकार ने हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल होने की मंजूरी दी है, ठीक है। ओपेक
कुछ कंट्री के समूह है और इसका गठन किया गया था उन देशों के द्वारा, उन 5 देशों के द्वारा जो तेल निर्यात करते हैं, जो तेल निर्यात करते हैं। वैसे 5 देश जिनमें यहाँ तेल की उपलब्धता अच्छी खासी है, उन 5 देशों ने मिलकर, खाड़ी देश उनके कहा जाता है, मध्य एशियाई देश है, उन 5 देशों ने मिलकर आपको ओपेक का निर्माण किया था। ठीक है, ओपेक प्लस में कौन शामिल हो गया? पहली चीज हमें लिखनी है, ओपेक प्लस का नवीनतम सदस्य कौन सा हो गया? ब्राजील हो गया। ओपेक प्लस का नवीनतम सदस्य ब्राजील हो गया। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक प्लस की 2016। ओपेक प्लस की स्थापना 2016। ठीक है, और इसमें टोटल कितने सदस्य है? तो टोटल आपको 23 सदस्य है। ओपेक में आपको 12 सदस्य है। ओपेक प्लस अलग है, ओपेक अलग है। ओपेक में कितने सदस्य है? ओपेक में 12 सदस्य है। ओपेक क्या है? स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 12 तेल निर्यातक विकासशील देश शामिल है। क्लियर? स्थापना 1960 में होती है। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है, लिखिएगा, ओपेक की स्थापना 1960 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका वियना में है। मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। मुख्यालय वियना में है। 1960 में ओपेक का गठन होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, कुल 23 सदस्य ओपेक प्लस में, इसमें आपके 12 जो है वो ओपेक वाले हैं। ठीक है, ओपेक प्लस बनाया गया था, ये ओपेक वाले देश जिन जिन को तेल निर्यात कर रहे थे और जो इनके मुख्य भागीदार देश है ना, उनको जोड़ के इन्होंने ओपेक प्लस बनाया था। क्लियर? तो आप ओपेक का याद रखना कि ओपेक का गठन कब किया गया था? तो ओपेक का गठन किया गया था आपको 1960 में। क्लियर? इसमें टोटल 12। भारत इसका सदस्य नहीं है, नहीं, भारत, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखना, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में पहले भारतीय अमेरिकी FBI निदेशक, पहला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। पहला भारतीय अमेरिकी FBI निदेशक। अभी तक FBI जितने भी हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ CBI है ना, वैसे अमेरिका में FBI है। ठीक है, और वहाँ जो FBI के जो महानिदेशक बने हैं, अभी पहली बार कोई भारतीय अमेरिकी बना है। ठीक है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पहली बार आपको FBI का निदेशक बना है, और उस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिएगा, काश पटेल। क्या है? काश पटेल। काश मैं भी बन पाता FBI का निदेशक, तो इससे याद रखिएगा, काश पटेल। ठीक है, तो काश पटेल कौन है? तो काश पटेल अभी हाल ही में आपको FBI के निदेशक बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को FBI का 9वां निदेशक बना दिया है। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI का फुल फॉर्म लिखिएगा। पहली चीज, निदेशक कौन बने? तो काश पटेल। ठीक है, पहली चीज। दूसरा फुल फॉर्म लिखिएगा FBI का। किसका? FBI का एग्जाम में पूछा जाता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी स्थापना इसकी 1908 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1908 में। स्थापना भी लिख लीजिए, 1908 में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? 1908 में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में इसकी स्थापना होती है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, और काश पटेल इसके अभी निदेशक बने हैं, जो भारतीय मूल से संबंधित है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है? इंडियाज अमेरिकन काश पटेल बिकम FBI डायरेक्टर। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में LIC ने अपने एजेंटों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय LIC। प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय LIC। ठीक है, LIC के द्वारा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है? तो वन मैन ऑफिस। वन मैन ऑफिस, इस प्रोग्राम का नाम लिख लीजिएगा, वन मैन ऑफिस प्रोग्राम है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वन मैन ऑफिस प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LIC। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। तो वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो LIC के द्वारा। LIC क्या है? भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो ये पहल में लिख लीजिएगा आपको, LIC। कौन शुरू किया है? तो LIC शुरू किया है। दूसरी चीज लिखनी है आपको, LIC का गठन कब हुआ था? तो 1956 में। 1956 में LIC का गठन हुआ था। ठीक है, गठन कब हुआ था?
1956 में। फुल फॉर्म लिखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चौथी चीज लिखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? चेयरमैन भी लिख लीजिएगा, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। ये 5 चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। पहला तो आपका वन मैन ऑफिस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती है। क्लियर, आगे बढ़े। 2025 में इंडियन सुपर लीग के विजेता, इंडियन सुपर लीग 2025 विनर, डालिएगा हेडिंग, इंडियन सुपर लीग ISL 2025 विनर मोहन बगान सुपर जायंट्स। मोहन बगान सुपर जायंट्स, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये जो आपका इंडियन सुपर लीग ये किस खेल से संबंधित है? तो लिख लीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित खेल है ये। और इसके विजेता कौन है? तो कौन सी टीम है? तो मोहन बगान। इसको याद रखना है, मोहन बगान। ठीक है, मोहन बगान इसको जीती है। और ये चैंपियनशिप आपको फुटबॉल से संबंधित है। ट्रॉफी जो है ISL ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर। हराया किसको है? तो उड़ीसा को हराया है। किसको हराया है मोहन बगान ने? उड़ीसा फुटबॉल क्लब, उड़ीसा FC को हराया है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने आप लोगों को आज से करवा दिए हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।